हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल यानी 10 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित नियमावली पास की गई है। तो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में इससे संबंधित खबरें प्रकाशित हुई है। इस प्रकार से मैंने कुछ समाचार पत्र में बिहार शिक्षक में नियुक्ति से जो नियमावली पास की गई है उससे संबंधित खबरें आप लोगों को बता रहा हूँ। शीर्षक है कैबिनेट का फैसला, विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 मंजूर, 2.5 लाख से अधिक भर्ती होगी। फिर बिहार में शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, भर्ती के लिए पास करनी होगी बीपीएससी की परीक्षा। सीटेट, एसटीईटी व टीईटी उत्तीर्ण परीक्षा में बैठ सकेंगे, अधिकतम 3 मौका मिलेगा। तो सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 को 3 महीनों के इंतजार के बाद मंजूरी दे दी है। शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होगी, जो राज्य स्तरीय परीक्षा लेगा। सीईटी, एसटीईटी और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी परीक्षा में अधिकतम 3 बार बैठ सकेंगे। बहाल शिक्षक सरकारी कर्मी कहलाएंगे। इन्हें सरकारी कर्मियों की तरह अनुकंपा लाभ भी मिलेगा। नई नियुक्ति नियमावली आज से ही प्रभावी हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की मंजूरी दे दी गई है। राज्य में वर्ष 2006 से अब तक नगर निकाय संस्था एवं पंचायती राज संस्था अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नियमावली लागू थी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में पूर्व से नियोजित 4 लाख शिक्षक भी इस प्रक्रिया से राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। परीक्षा में पास होने वाले पुराने नियोजित शिक्षकों को वेतन निर्धारण उनकी वरीयता के हिसाब से तय होगा। अध्यापक बनने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। फिर यहाँ पे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जो हैं, उनसे बात करते हुए कुछ सवाल उनसे पूछे गए थे जो उन्होंने जवाब दिया है। जैसे नई नियमावली का क्या असर क्या, तो पंचायत व नगर निकायों के 9222 नियोजन इकाई से नियुक्ति का अधिकार खत्म। चयनित शिक्षकों का जिला कैडर होगा। इन्हें राजकर्मी का दर्जा और सुविधा मिलेगी। परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? पंचायत और नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाली में गड़बड़ी की शिकायत मिलती रही थी। इन शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई में विभाग को काफ़ी परेशानी होती थी। अब बीपीएससी से परीक्षा के आधार पर चयन होने से योग्य शिक्षक आ सकेंगे। फिर पुराने नियोजित शिक्षकों का क्या? तो पुराने लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी बीपीएससी से ली जाने वाली परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। सफल होने पर नए कोटि के राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। 3 मौका के बाद भी सफल नहीं होने पर बिना राजकर्मी का दर्जा पाए सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फिर आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव होंगे। चूँकि बहाली नई और फ्रेश होगी, इसलिए आरक्षण रोस्टर कुल पदों के हिसाब से ही लागू होंगे। जैसे अनारक्षित 50% और अन्य कोटि के लिए समान प्रशासन विभाग के निर्धारित फॉर्मूला के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए 50% पद महिलाओं की आरक्षित होगी। जब शिक्षक राजकर्मी बन जाएंगे तो उन्हें सरकारी कर्मियों की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग की सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के नए संवर्ग का गठन होगा, जो राजकर्मी का होगा। शिक्षकों का पूरे जिला में ट्रांसफर हो सकेगा। विशेष परिस्थिति में अंतर जिला ट्रांसफर भी हो सकेगा। फिर मैं डीएलएड या बीएलएड पास हूँ तो परीक्षा में शामिल हो सकता हूँ? नहीं। डीएलएड है तो इसके साथ टीईटी या सीटेट उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। हाई स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड या एमएड है तो उसके साथ एसटीईटी भी उत्तीर्ण होना जरूरी है। फिर अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग अलग संवर्ग भी होगा। शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग अलग संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि और स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। फिर मैं पटना या किसी खास जिला में शिक्षक बनना चाहता हूं तो मेरिट के आधार पर चॉइस मिलेगा। बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लेगा। आवेदन में ही जिला का चॉइस देना होगा। अधिक अंक आने पर प्रथम चॉइस के आधार पर जिला मिल जाएगा। फिर पहले की नियमावली द्वारा नियुक्त बिहार जिला परिषद, नगर निकाय, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक और बिहार पंचायत नगर निकाय प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का संवर्ग बनेगा।
तो स्कूली शिक्षा में सुधार होगा। हाँ, बीपीएससी से अधिक योग्य शिक्षक स्कूलों के लिए चयनित होंगे। इसका असर निश्चित ही क्वालिटी एजुकेशन में पड़ेगा। फिर 2012 से पूर्व दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक के लिए फ़ायदा क्या? 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। विद्यालय अध्यापक के पद का वेतन भत्ते और सेवा शर्तें राज्य सरकार तय करेगी। विषय विशेष के लिए अलग अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की नियुक्ति नई नियमावली के आधार पर होगी। इनको आकर्षक वेतन मिलेगा। महत्वपूर्ण शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। शिक्षकों की अभी खाली पद संख्या बढ़ सकती है। 89,734 उच्च माध्यमिक यानी 11-12, 44,193 माध्यमिक स्कूल 9-10, 80,257 प्रारंभिक स्कूल 1 से 8, 7360 हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक, 10,000 विशेष शिक्षक के पद। इस शिक्षक नीति से संबंधित खबर है प्रभात खबर में। शिक्षक नीति के लिए बीपीएससी लेगा परीक्षा। तो राज्य में करीब 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिल गई। अब प्रदेश में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक के स्कूलों में शिक्षक का पद विद्यालय अध्यापक कहा जाएगा। इस पद पर बहाली के लिए बीपीएससी परीक्षा लेगा। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठ सकता है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में विद्यालय अध्यापक पद के लिए महिला अभ्यर्थियों को विषयवार 50% आरक्षण दिया जाएगा। अब बिहार में शिक्षक संविदा पर नियुक्ति न होकर राज्य सरकार के कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त होंगे। यह सारे निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए। कैबिनेट में राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 सहित 6 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई। इसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार 17 साल बाद पंचायती राज से छीन लिया है। फिर नियुक्ति के लिए अनिवार्यता क्या है? फिर अब महिलाओं को विषयवार 50% आरक्षण, विद्यालय अध्यापकों को राजकर्मियों की तरह मिलेगी सुविधा है। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए 1 अगस्त को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा बाद में तय होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त को 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा बाद में तय होगी। इस नियमावली से पहले पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। हालांकि पंचायती राज संस्था और नगर निकायों के जरिए नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल करने पर राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी। यानी जो पूर्व से कार्यरत है उन लोगों को उम्र सीमा में ज़्यादा छूट दी जाएगी। फिर आरक्षण, सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग का आरक्षण प्रावधान लागू होगा। प्राथमिक व मध्य विद्यालय कोटि और स्नातक कोटि के शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। विद्यालय अध्यापक के लिए आरक्षण रोस्टर का संधारण जिला स्तर पर निर्धारित होगा। नियुक्ति प्रक्रिया, जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना के बाद कराया जाएगा रोस्टर क्लियरेंस, फिर आयोग को भेजी जाएगी अधियाचना। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम आयोग तय करेगा। परीक्षा आयोजन से लेकर परीक्षा फल प्रकाशन तक का काम आयोग करेगा। फिर परीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 2 साल की फिर परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम आयोग तय करेगा। परीक्षा आयोजन से लेकर परीक्षा फल प्रकाशन तक का काम आयोग करेगा। फिर परीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 2 साल की होगी। 1 साल का विस्तार होगा। इसके बाद सेवा संतोषजनक न होने पर पदमुक्त किया जाएगा। फिर करीब 3 लाख नियुक्तियों के आसार। तो विद्यालय अध्यापक पद की नियमावली आने के बाद शिक्षक नियोजन का रास्ता साफ हो गया है। करीब 3 लाख नियुक्तियां की जानी है। इनमें सर्वाधिक 1.5 लाख के करीब नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगी, जबकि प्राथमिक स्कूलों में 80,000 से अधिक नियुक्तियां की जानी है। फिर अब बहुत जल्द ही 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें आकर्षक वेतन के साथ सभी सुविधा मिलेगी। पूर्व में जो नियोजित शिक्षक हैं वे भी बीपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। फिर नई नियमावली शानदार है। नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास कर नियमित शिक्षक बन सकेंगे। 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा 50,000 से अधिक अन्य कर्मियों की बहाली होगी। फिर 9360 स्कूलों में 9360 स्कूलों में
इतनी ही संख्या में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। इसमें अभी STET होना है। पहली बार +2 स्कूलों में कृषि विषय के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इनके पद सृजित किए जा रहे हैं। फिर रिक्त पदों की संख्या, माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की रिक्तियाँ 44,193 है। उच्च माध्यमिक स्कूलों में 89,734 है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक 60,000 हैं। सहायक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक 6,000 सीट है। कंप्यूटर और लाइब्रेरियन और अन्य प्रयोगशाला सहायक के 10,000 और 27,000 पद है। फिर है शिक्षक नियुक्ति से संबंधित खबर है। शिक्षक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली परीक्षा पैटर्न आयोग तय करेगा। सेवा काल में मौत पर आश्रितों को अनुकंपा का अधिकार। शिक्षक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली में साफ कर दिया गया कि अगर सेवा काल में शिक्षक विद्यालय अध्यापक की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को अनुकंपा का अधिकार मिलेगा। हालांकि नियमावली में साफ कर दिया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के संदर्भ में अलग से प्रावधान अधिसूचित किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों को एक समान वेतनमान मिलेगा। नई नियमावली के प्रभावी होते ही नियुक्ति संबंधी पुराने सेवा नियम समाप्त माने जाएंगे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे संविदा शिक्षक जो नई नियमावली के जरिए परीक्षा देते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो उन्हें पुरानी नियमावली के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलती रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और उस समय तक दी गई राशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के प्रश्न अथवा उपाधि विशेष की समतुलता के मामले पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में NCT के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। फिर विशेष तथ्य, पिछली नियमावली के तहत नियुक्त शिक्षक नई नियमावली के किसी भी संवर्ग में नियुक्ति के लिए किए गए प्रावधान के अलावा अन्य प्रावधान के तहत कोई दावा नहीं कर सकते हैं। इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के बाद पुरानी नियमावली से नियुक्ति नहीं। जिला संवर्ग और प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जिनके पदों को पहले मनशील घोषित किया जा चुका है उस पर यह नियमावली प्रभावी नहीं होगी। विद्यालय अध्यापक के लिए वेतन आदि का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। फिर वरीयता सूची, प्राथमिक और मध्य विद्यालय के विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता सूची होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के इन अध्यापकों की वरीयता सूची अलग होगी। अन्य प्रावधान परीक्षा पैटर्न आयोग तय करेगा। शिक्षा विभाग परामर्श देगा। राजकीयकृत बुनियादी राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का संवर्ग हुआ। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के मूल कोटि व स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक, माध्यमिक व उच्च विद्यालय में विषयवार शिक्षक का अलग अलग संवर्ग होगा। फिर नई नियमावली से संघ नाराज, कहा यह अभ्यर्थियों के लिए ठीक नहीं। तो विभिन्न शिक्षक संघों ने नियोजन की नई नियमावली लाने को लेकर विरोध जताया। शिक्षकों का कहना है कि नई नियमावली से नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। TET-STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट ने आरोप लगाया है कि शिक्षक नियोजन नियमावली पारित होने से CTET, BTET, STET पास करके नौकरी की आस लगाए बैठे शिक्षक अभ्यर्थी के साथ धोखा है। नियोजित शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्केंड पाठक व प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने कहा कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन होगा। इधर नया नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक 2023 पर TET शिक्षक संघ के मूल प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप डिसूजा ने कहा कि बिहार सरकार ने कैबिनेट से नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी दे दिया है, लेकिन इस नियमावली से पुराने 2013 से बहाल TET शिक्षकों को कुछ फायदा नहीं होगा। इस नियमावली की प्रति जलाते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने संयुक्त बयान जारी कर बिहार सरकार के कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के संदर्भ में लिए गए राजकर्मी का दर्जा देने से संबंधित निर्णय का स्वागत किया। संघ के राज्य अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा, वरीय उपाध्यक्ष नुनू मनी सिंह, राज्य सरकार का यह फैसला अच्छा है, लेकिन संवर्ग बनाने का जो निर्णय लिया गया उसे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। TET शिक्षक संघ ने के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर नियमावली 2023 को महागठबंधन घटक वादा खिलाफी का दस्तावेज बताया है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने सब था इसको आलोचना की है। फिर है शिक्षक नियुक्ति से ही संबंधित है, दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है। स्कूली शिक्षकों की बहाली अब आयोग से।
नगर निकाय पंचायत नियोजन इकाई की शक्तियाँ खत्म, नियुक्त शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा। तो राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति अब राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के माध्यम से होगी। आयोग बीपीएससी होगा या कोई और, इसका निर्णय बाद में होगा। यद्यपि कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गई है कि यह परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग लेगी, जबकि नियमावली में लिखी गई है कि ये बाद में तय की जाएगी कि कौन सा आयोग जो है कि परीक्षा लेगा। आयोग के माध्यम से ली जाने वाली शिक्षक बहाली में CTET और TET उत्तीर्ण ही परीक्षा में बैठ सकेंगे। नई नियमावली के प्रभावी होने के बाद अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक भी चाहे तो इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। नियोजित शिक्षकों को आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्ति में आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट की स्वीकृति के साथ ही नियमावली सोमवार से ही प्रभावी कर दी गई है। नई नियुक्ति इसी नियमावली के माध्यम से ही होगी। आज की बैठक में कुल 6 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 1 से 8 तक की नियुक्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण, शिक्षकों का होगा जिला संवर्ग, हो सकेगा अंतर जिला तबादला। यह होगी पात्रता। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता आवश्यक विशेष विद्यालय शिक्षक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान। राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता में उत्तीर्णता अनिवार्य। 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जो दस्ता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनके लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य रही। कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। कुछ जरूरी शर्तें। शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदक का भारत का नागरिक और राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक। विद्यालय शिक्षक के पद का वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे पद। अनुशंसा शिक्षा विभाग को। विद्यालय शिक्षकों के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। सरकार द्वारा चिन्हित आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा से चयन होगा और अनुशंसा शिक्षा विभाग की जाएगी। शिक्षा विभाग उस अनुशंसा को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जो इस संवर्ग के विद्यालय शिक्षक के इस नियुक्ति के प्राधिकार होंगे उन्हें नियुक्ति के लिए अग्रसारित कर देंगे। अब विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा। आयोग से बाहर शिक्षक राज्य के कर्मचारी माने जाएंगे। फिर अध्यापक का स्तरवार और विषयवार संवर्ग होगा। प्रदेश के राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग अलग संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक में विषयवार अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। ये सभी संवर्ग जिला स्तर के होंगे। नियमावली में महत्वपूर्ण यह है कि नए नियुक्त होने वाले संबंधित शिक्षकों का अंतर जिला तबादला भी हो सकेगा। उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं मिलेगी। फिर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी की सुविधाएं। राज्य कर्मचारी का दर्जा पाने व जिला संवर्ग में आने के लिए नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी। फिर जो है कि बिहार पुलिस अवर सेवा, इस प्रकार से आज के विभिन्न समाचार पत्र में बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट से जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली पास की गई है उससे संबंधित खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। फिर है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से भी संबंधित खबर है। शीर्षक है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष बने KS द्विवेदी। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक KS द्विवेदी को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 68 वर्ष की आयु तक के लिए की गई है। इन दोनों में जो पहले पूरी होगी उसके आधार पर वे पद से मुक्त हो जाएंगे। इससे संबंधित अधिसूचना गृह विभाग ने जारी कर दी है। इसके अनुसार राज्य सरकार उनके कार्यकाल का विस्तार किसी निश्चित अवधि के लिए कर सकती है या उन्हें समय से पहले सेवा से भी हटा सकती है। वे 1984 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले वे 2018 में बिहार के DGP थे। इस पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें बिहार सिपाही भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जनवरी 2023 को इस पद से वे मुक्त हो गए थे। इसके बाद सरकार ने उन्हें फिर से दरोगा बहाली बोर्ड का अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इस प्रकार से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है और KS द्विवेदी को
अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की गई है। अतः बिहार दरोगा की जो वैकेंसी जो आने वाली है उसके कार्यों में तेज़ी आएगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी इसकी विज्ञापन आ जाएगी। जबकि कुछ दिन पूर्व ही समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी कि बिहार दरोगा और सिपाही की विज्ञापन जो है वो जून महीने में आएगी। किंतु बिहार पुलिस सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पे केएस द्विवेदी की नियुक्ति हो जाने से कार्य में गतिशीलता आएगी और शीघ्र ही उम्मीद की जानी चाहिए कि विज्ञापन आएगी। इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित की गई थी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।